हमने 13 तारीख को एक नोटिस दिया था सरकार को, प्रबंधन को, कि हमारी सैलरी जो है 1 तारीख को अगर आती है तो ठीक, नहीं आती है तो 1 तारीख रात 12 बजे के बाद यानी कि 2 तारीख को हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। आज माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने मीटिंग के लिए बुलाया था और हमारी वार्ता जो है विफल रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों से अपील करना चाहूँगा कि 1 तारीख को अगर सैलरी आती है तो अच्छी बात, अगर नहीं आती है तो पहली रात 12 बजे के बाद यानी कि 2 तारीख से हम गाड़ियों के पहिए जो है वो रोकेंगे और गाड़ियां नहीं चलाएंगे। मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करना चाहूँगा, शासन प्रशासन और प्रबंधन से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर वो सैलरी नहीं दे पाते तो 2 तारीख को बुकिंग ना करें। अगर बुकिंग करते हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी। उसके बाद हमारा जो ये तो सैलरी का नोटिस था 1 तारीख का, हर महीने सैलरी 1 को आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी 2 को हम बंद करेंगे, क्योंकि सैलरी नहीं तो हम गुजारा कैसे करेंगे। HRTC में हमारी और भी डिमांडें थी जिसका नोटिस हमने आज दिया है। 24 तारीख से पहले हमारा ओवरटाइम नाइट जो कि 150 करोड़ बनता है, एरियर जो कि हमारा करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से हमारा एरियर बनता है। 50,000 एरियर की किस्त जैसे पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को कब की मिल गई, HRTC को आज तक नहीं मिली। मेडिकल रिवर्समेंट जो है वो हमारा कम से कम 20 करोड़ लेने को है, आज तक इन्होंने नहीं दिया। और भी हमारी जो छुटपुट मांगे हैं उनका नोटिस जो है वो आज हमने 30 तारीख को माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी को, सरकार को और CM को और डिप्टी CM को दे दिया है। 24 तारीख से पहले हमारा ओवरटाइम नाइट जो 150 करोड़ बनता है उसको दिया जाए, जो हमारा मेडिकल रिवर्समेंट है उसको दिया जाए, और जो एरियर है वो उसको तुरंत दिया जाए। 24 तारीख 12 बजे तक HRTC का कर्मचारी गाड़ियाँ चलाएगा और 25 तारीख को यानी 24 तारीख रात 12 बजे के बाद 25 तारीख को HRTC के पहिए जो है हम बिल्कुल रोक देंगे। उससे भी जो भी घाटा होगा सरकार और प्रबंधन का होगा। मैं एक बार फिर चेता देना चाहता हूँ कि निगम के कर्मचारियों को अन्यथा ना ले, सैलरी हमें टाइम पे नहीं, प्रमोशनें हमारी नहीं, एरियर हमें नहीं, मेडिकल रिवर्समेंट हमें नहीं, ओवरटाइम नाइट 150 करोड़ हो गया वो हमें नहीं। जो भी चीज़ इनसे मांगो वो HRTC के कर्मचारियों को ये देते नहीं है। तो इस कारण हमने ये कड़े निर्णय लिए हैं, इसीलिए हम प्रेस वार्ता को बुलाया था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारी छिटपुट जो मांगे थी, जैसे प्रमोशन का था, जैसे एक ऑर्डर निकले थे पढ़ने के, जो ऑर्डर निकले थे वो पढ़ने के ऑर्डर भी आज जो है वो प्रबंधन ने विड्रॉ करवा दिए हैं। और हमारी मांगे थी, कोई वर्दी का इशू था, कोई कहीं किसी जगह रिकवरी की बात थी, वो माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने सारी मान ली है। लेकिन जब बात आई ड्यूज़ की तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। अभी हम भी मानते हैं कि HRTC को सरकार देगी तब होगा। मैं CM साहब से ये गुहार लगाना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 2100 करोड़ हर महीने 1 तारीख को देते हैं, जब 70 करोड़ HRTC की बारी आती है तो उनके पास घाटा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और डिप्टी CM साहब को चेता देना चाहता हूं कि 1 तारीख को सैलरी डाल दे, अन्यथा 1 तारीख रात 12 बजे के बाद 2 तारीख को HRTC के पहिए बिल्कुल 101% रुकेंगे। और उसके बाद जो 24 तारीख का नोटिस दिया है, हम 24 तारीख के नोटिस में भी आड़ेंगे हमारा एरियर, ओवरटाइम नाइट और जो भी मेडिकल रिवर्समेंट जितने भी दे भत्ते हैं, हमारी वर्दियाँ 3-4 ड्यू है उनको भी दिया जाए। अन्यथा 25 तारीख से इसकी भी तैयारी कर ले। HRTC का कर्मचारी जो गले तक कर्जे में डूबा हुआ है, हमें बैंक की किस्तें देनी होती हैं। तो मैं निगम प्रबंधन, सरकार और CM साहब से गुहार लगाना चाहूँगा कि सैलरी हमें 1 को दी जाए। अगर इस प्रदेश पे कोई विपत्ति है, कोई घाटा है, कोई प्रॉब्लम है तो वो HRTC पूरा नहीं करेगी। 2170 करोड़ रोक दिया जाए, सबको 28 को सैलरी दी जाए, HRTC भी लेगी। लेकिन अब ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि सैलरी बाकियों को 1 को और HRTC को नहीं। HRTC को सैलरी 1 को मिलेगी तो हम गाड़ियां चलाएंगे, अन्यथा 2 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता से भी पहले भी हमने गुहार लगाई है, हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बुकिंग ना कराएं, क्योंकि अब कमाया हुआ पैसा जैसे कि सैलरी, हमें सैलरी नहीं मिलती है। ओवरटाइम नाइट मेरा ड्राइवर कंडक्टर जो है वो किसी भी गंतव्य स्थान पर जाता है, 200 से 300 रुपया नाइट का खर्चा, जेब से खर्चा हुआ पैसा जिनका 150 करोड़ लेने को हो गया, वो आखिर क्या करेगा।
प्रदेश की जनता, हम ऐसा नहीं है प्रदेश की जनता को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते। प्रदेश की जनता भी हमारी भावनाओं को समझे, हमारी मजबूरी समझे, क्योंकि प्रदेश की जनता, हमारे भाई बहन, माँ बाप, हम भी इस प्रदेश से आते हैं। हम ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। वो भी सीएम साहब को, शासन प्रशासन प्रबंधन को बोलें कि इनकी सैलरी, जब सारे कर्मचारियों की सैलरी पहली को है तो हमारी इनकी सैलरी भी पहली को दो। क्योंकि जब रोना रोया जाता है घाटे का, तो एचआरटीसी तो चलो मान लेते, ये बोलते हैं घाटे में, कौन सा डिपार्टमेंट फायदे में, उस डिपार्टमेंट को हमें बताएं, उनको क्यों पहली को बिल। तो इस कारण मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूँगा कि वो बुकिंग ना कराएं। हम 2 तारीख से बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और 24 तारीख से जो दूसरा नोटिस दिया है वो भी हमने बिल्कुल पूरी तैयारी है। 10 तारीख से पूरे हिमाचल प्रदेश में हम गेट मीटिंगों के जरिए रोज प्रकट करेंगे और 24 तक हमारे जो एरियर है, मेडिकल रिवर्समेंट है, ओवर टाइम नाइट है, इनको नहीं दिया गया तो 25 तारीख से फिर हम पहिए जाम करेंगे। क्योंकि अब मरता क्या नहीं करता, हमारी मजबूरी हो गई है। इसलिए मैं प्रदेश की जनता से भी माफ़ी चाहूँगा और वो भी हमारे को सपोर्ट करें। धन्यवाद। मेडिकल और जो नाइट ओवर टाइम है आपका, वो कब से पेंडिंग है, कितने टाइम? मेडिकल रिवर्समेंट कम से कम मेरे ख्याल से 3.5-4 साल जो है वो पेंडिंग हो गया है। और ओवर टाइम नाइट जो है 75 महीनों का ओवर टाइम नाइट 150 करोड़ बनता है, 75 महीने। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तब से हमारा पेंडिंग है। और एरियर जो है 2016 से सभी कर्मचारियों का पेंडिंग, तो सभी कर्मचारियों का, लेकिन और कर्मचारियों को जैसे एजुकेशन है, इनमें 50,000 एरियर की किस्त पिछली सरकार ने दे दी थी, एचआरटीसी को आज तक वो भी नहीं मिली।